पवित्र आत्मा वचन को लिखे हम लोग को सावधान करने के लिए, हम लोग को चेतावनी देने के लिए कि जो लोग बुलाए गए हैं, हम लोग जो बुलाए गए हैं, जो लोग चुने हुए हैं मिरास को पाने के लिए, वचन हम लोग को बता रहा है, चेतावनियों से भरा हुआ है, वार्निंग से भरा हुआ है, हम लोग को चेतावनी दे रहा है कि बहुत लोग थे जो लोग बुलाए गए थे, बहुत लोग थे जो लोग बुलाए गए थे, जिनों के लिए एक मिरास रखा हुआ था। दे हैड एन इनहेरिटेंस केप्ट फॉर देम बट दे लॉस्ट इट, लेकिन वो लोग उस मिरास को खो दिए। इसीलिए बी वेरी केयरफुल, इसीलिए जाग जाओ, इसीलिए सावधान हो जाओ, इसीलिए समझदार हो जाओ, ताकि हम लोग उनके तौर तरीके में ना चले। इब्रानियों का 12 का 15 से 17, और ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। आगे, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद को बेच डाला। वर्स 17, तुम जानते हो कि बाद को जब उसने यानी कि ईसौ ने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। कैन यू ब्रिंग द इंग्लिश वर्जन ऑल्सो इन दिस? यहाँ पे लिखा हुआ है, इन वर्स 17 इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी वही, दैट ईसौ फेल्ड टू इनहेरिट द ब्लेसिंग। ईसौ फेल्ड टू इनहेरिट द ब्लेसिंग। उसको उसका मिरास, जो भी वो वारिस था, हम लोग को याद रखना है, इसाक का 2 बेटा था, याकूब और ईसौ। ईसौ बड़ा बेटा था और उसको he did not get the blessing. जो भी वो वारिस था उसको नहीं मिला। No, Hebrews chapter 12 verse 17. When he would have inherited the blessing, जब ईसौ को आशीष मिलने वाला था, मिरास मिलने वाला था, लेकिन उसको नहीं मिला। और जो भी वो मन फिराया और जो भी वो आंसुओं से पश्चाताप किया, फिर भी उसको नहीं मिला। फिर भी उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। उसको वो मन फिरा ही नहीं पाया, उसको वो वापस में मिला ही नहीं, मन फिराव का अवसर नहीं पाया। जो भी वो पश्चाताप किया, जो भी वो आंसू बहाया, लिखा हुआ है। You see, जो भी इतना रोया वो आशीष चला गया था। नाउ द क्वेश्चन इज, 17 में जो लिखा हुआ है कि ये ब्लेसिंग, ये क्या ब्लेसिंग था? इसको हम लोग वर्स 15 में पढ़े थे। जस्ट गो बैक टू वर्स 15। व्हाट डिड ही फेल? व्हाट डिड ही फेल टू गेट? व्हाट डिड ही फेल टू ऑब्टेन? क्या पाने से वो वंचित हो गया? सेज, लेस्ट एनी मैन फेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। ईसौ जो पुराना नियम में वारिस था लेकिन मिरास नहीं पाया, उसका एग्जाम्पल नया नियम में लिया जा रहा है, और हम लोग को चेतावनी दिया जा रहा है कि ध्यान दो कि तुम उसके जैसा ना हो, क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं पाया। तुम लोग उसके जैसे जमीन नहीं, अनुग्रह से वंचित हो जाओगे। You will not get the grace of God. You will lose the grace of God in your life. ग्रेस ऑफ गॉड नहीं रहेगा। वर्स 16, पहला इंसिडेंट में परमेश्वर ईसौ का मन को देखे, और उस वजह से 17 जो दूसरा इंसिडेंट में उसको चांस नहीं मिला। पहला इंसिडेंट क्या है? ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ईसौ के नई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे का पद बेच डाला। There was something spiritual उसके लाइफ में, एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग था परमेश्वर की ओर से दिया हुआ, वो उसको बेच दिया। क्या के लिए? दाल के लिए, एक बार का भोजन के लिए, एक बार का भोजन के लिए। You know why this is so important? परमेश्वर देखे पहली बार कि इसका दिल में दाल से भी कम वैल्यू रखा था। वो अपना पहलौठा का अधिकार के बारे सोचा। It is less than 70 rupees. It is less than 60 rupees. उससे अच्छा हमको एक कटोरा दाल दे दो, एक कटोरा दाल दे दो। I'll tell you why it is so important. अंत के दिनों में लिखा हुआ है, बाइबल हम लोग को बताता है कि क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट जब आएगा, वो किसी को बेचने या खरीदने नहीं देगा। राइट? बेचना खरीदने नहीं देगा। बहुत कठिन समय आने वाला है। किसी को भी बेचने खरीदने नहीं देगा जब तक कि उसका छाप नहीं लगा है। उसका मतलब हम लोग रोटी ब्रेड भी नहीं खरीद सकते हैं। उसका मतलब सारा रेस्टोरेंट फूड, सारा अच्छा खाना, सारा टेस्टी फूड, अच्छा हाई क्वालिटी फूड, सब कुछ क्रिस्त विरोधी का कंट्रोल में रहेगा। सब कुछ क्रिस्त विरोधी का कंट्रोल में रहेगा। Why will God allow that? परमेश्वर क्यों क्रिस्त विरोधी को भोजन वस्तु पे इतना भयंकर किस्म से नियंत्रण क्यों करने देंगे? Why? ताकि परमेश्वर ईसौ विश्वासियों को छांट ले, ईसौ मसीहियों को छांट ले, to weed out the Esau's. You understood? क्योंकि कोई लोग
जो लोग अपना आत्मिक मिरास दे देंगे एक बार का भोजन के लिए, जो लोग अनुग्रह को छोड़ देंगे। पर अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है क्योंकि तुम्हारे निर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है। अनुग्रह परमेश्वर का सामर्थ्य है। जो लोग परमेश्वर का सामर्थ्य को अपना लाइफ में छोड़ देंगे, क्या के लिए? खाना के लिए। कि अगर ट्रेड करने का हो तो वो लोग सामर्थ्य को परमेश्वर का छोड़ देंगे, खाना को रखेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऐसा बात है कि हम लोग जब भी खा रहे हैं हम लोग परमेश्वर का सामर्थ्य को छोड़ रहे हैं, नहीं। बट बहुत बार हम लोग अपना लाइफ में फास्टिंग को ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग अपना लाइफ में कोई भी फूड का कोई डिसिप्लिन नहीं लाते हैं, हमेशा खाना का सोचते हैं ना। बात सिर्फ खाना का नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बॉडीली डिजायर्स का, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कोई जन व्यभिचारी या ईसो की नहीं या धर्मी ना हो जिसने एक बार का भोजन के लिए। व्यभिचार और भोजन दोनों चीज इस शरीर से जुड़ा हुआ है। व्यभिचार और भोजन दोनों चीज इस शरीर से जुड़ा हुआ है। बॉडीली सेटिस्फैक्शन, शरीर को खुश करना, शरीर को संतुष्ट करना, और आत्मिक सामर्थ्य पाने, कितने बार लोग शरीर को खुश करना चुनते हैं, भोजन को चुनते हैं। इब्रानियों का 13:9, नाना प्रकार और ऊपरी उपदेशों में से भरमाने ना जो, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वाले कुछ लाभ ना हुआ। For it is a good thing that the heart be occupied, be established, be full of grace, not with foods. Question: do you eat with your mouth or do you eat with your heart? हम लोग क्या बोलते हैं? कैसा खाओ? दिल भर के खाओ। क्या होता है कि लोग दिल से खाने लगते हैं। एंड बात अगेन आई रिपीट, ये बात सिर्फ खाना का नहीं है, बात है बॉडी का, बात है शरीर का। दिल को भरा रहना चाहिए अनुग्रह से। इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहा कि वो अनुग्रह से वंचित हो गया, और क्या से भर गया? खाना से, व्यभिचार से। या तो अनुग्रह हम लोग का दिल को भर रहा है, या शारीरिक अभिलाषा हम लोग का दिल को भर रहा है। ईसो का दिल क्या से भरा हुआ था? बॉडीली डिजायर्स का सेटिस्फैक्शन से। वो चुना अपने आंखों से, अपना पेट से, अपना शरीर से, विश्वास के अनुसार वो नहीं चुना। यू सी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि खाना बुरा है, राइट? डिजायर्स ऑफ द बॉडी, प्रॉब्लम ये नहीं कि डिजायर्स ऑफ द बॉडी इज रॉन्ग, सेक्स इज रॉन्ग या फूड इज रॉन्ग। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। दीज थिंग्स आर नॉट बैड। परमेश्वर ये चीजों को बनाए हैं। भजन का 19:1, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। इसके बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड, परमेश्वर सब कुछ को बनाए, ओके? और सब कुछ का काम क्या है? परमेश्वर का रूप को, परमेश्वर का महिमा को प्रकट करना। आकाश, पृथ्वी, सब कुछ का काम क्या है? भोजन का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ अ डोनट, ऑफ अ हैमबर्गर, ऑफ अ मोमो, ऑफ chicken 65? What is the work of it? What is the work of the Himalayas? What is the work of the stars? What is the work of this cooler, of this fan? What is the work of all these things? Ultimately, हर एक चीज का एक ही काम है, show the glory of God. Show the glory of God. रोमियो का 1:20, हर एक पेड़ पे जो फल लगा हुआ है, show the glory of God. यही काम है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसके सनातन का सामर्थ्य और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, राइट? तो जो भी परमेश्वर बनाए हैं उसका काम क्या था? कि हम लोग उसके द्वारा परमेश्वर के अनदेखे गुण, सनातन सामर्थ्य, परमेश्वर को देख पाए। यू सी दिस? थ्रू देम, देखने के द्वारा, इनविजिबल थिंग्स ऑफ गॉड, ऑफ हिम, फ्रॉम कैन बी बीइंग अंडरस्टूड बाय द थिंग्स दैट आर मेड। सो व्हाट डज इट मीन? ये चीजों को बस देखो मत, ये चीजों के द्वारा देखना सीखो। यू अंडरस्टैंड? डोंट लुक एट फूड, लुक थ्रू फूड। एक विश्वासी ये जानता है कि एवरीथिंग हैज टू शो द ग्लोरी ऑफ गॉड, एवरीथिंग। तब अगर एक विश्वासी सही रूप से खाना को इस्तेमाल करे, सही रूप से सेक्स को इस्तेमाल करे, सही रूप से कपड़ों को इस्तेमाल करे, सही रूप से बनाए हुए चीजों को इस्तेमाल करे, ही विल सी गॉड। वो परमेश्वर को देख पाएगा। मत्ती का 6:26 से 28, लुक एट हाउ जीसस यूज्ड टू थिंक।
लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ बिलीवर शुड बी। आकाश के पक्षियों को देखो, राइट? वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, तो अभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? यू सी नेक्स्ट वर्स, उसके बाद अगले वर्स 28, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। यीशु मसीह पक्षियों को देखे, यीशु मसीह फूल को देखे, जंगली फूल को देखे और पक्षियों को देखे, और यीशु मसीह को क्या दिखाई दे रहा है? परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर सब कुछ का कितना चिंता करते हैं। डू यू लुक एट थिंग्स लाइक दैट? डू वी लुक एट फूड लाइक दैट? द बिलीवर हैज टू यूज फूड, हैज टू यूज एवरीथिंग जो इस बॉडी के लिए जरूरी है, हैज टू डू एवरी बॉडीली एक्टिविटी, ताकि हम लोग उसमें फंस ना जाए, ताकि हम लोग उसी का महिमा में ना फंस जाए, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा को और भी जान पाए। यू सी, यीशु मसीह का आंख कितना खुला था। यू सी, होली स्पिरिट जब किसी को भर देगा, द वर्ल्ड विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स ग्लोरी उसके लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज द लाइफ ऑफ अ बिलीवर। पहला कुरिन्थियों का 10:31, तो तुम चाहे खाओ पियो जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। बॉडीली सेटिस्फैक्शन, बॉडीली डिजायर्स, खाना पीना, एनीथिंग जो हम लोग कुछ भी जो करते हैं, partaking of material things ought to be done in a God glorifying manner.